नीचे का धरती, हिल जाएगा नीचे का धरती। ठीक इसी तरह धुरंधर फिल्म की कमाई ने धुरंधर हेटर्स के नीचे की जमीन हिला दी है, डुला के रख दिया है उनके ओवर कॉन्फिडेंस को। जी हाँ दोस्तों, इस फिल्म ने छाप दिए हैं 1000 करोड़ और वो भी वर्ल्ड वाइड 21-22 दिनों में ही। कितनी कोशिशें की गई थी इस फिल्म को गिराने के लिए, आपको याद तो होंगी। Too much testosterone, shrill nationalism and inflammatory anti-Pakistan narrative. ये है इनकी जो स्टूडेंट है ना, वो तो इनसे भी एक कदम आगे निकल गई रिव्यू देते टाइम नेगेटिविटी के मामले में। If this film was 30 minutes long, I would still be that exhausted. ये तो वो लोग थे जिन्होंने फिल्म को बुरा भला कहा था, फिल्म मेकर को बुरा भला कहा था। ये वाले भाई तो एक कदम आगे निकल गए, इन्होंने सारा का सारा दोष जनता के सर पर ही मर दिया। अगर आप उन लोगों में से हो जिनको एनिमल और धुरंधर टाइप की हाइपर वायलेंट फिल्में पसंद आती हैं, जरा अपने आप से सवाल पूछकर देखना, आखिर क्यों पसंद आ रही है। जब इनकी इन सारी बातों का भी फिल्म की कमाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तो इन लोगों ने शुरू कर दिया क्या, दुष्प्रचार। आपको समझना पड़ेगा, हिंदुस्तान के अंदर एक खास किस्म का तबका है, एक ऐसा तबका है जो बेवजह मुद्दों को तूल देना चाहता है। ये सारे के सारे दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा करते रह गए और फिल्म ने छाप दिए 1000 करोड़, वो भी 21 से 22 दिनों में, जो कि किसी भी ए रेटेड फिल्म के लिए बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। इस फिल्म की कामयाबी और कमाई ने इन सब के अरमानों का क्या हशर किया, क्या हाल किया है, ये हाल आप इन दीदी से सुन लो। ये आप मैं कहूंगी एक गहरा सा जख्म लेकर फिर रोज उठती हूँ सुबह और कैमरा ऑन करती हूँ, फिर बोलने लगती हूँ। कोई नहीं बचा दोस्तों धुरंधर के भवंडर में, ये सब के सब धुआं धुआं हो गए, उड़ गए, फाख्ता हो गए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइपर यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ज्यादा वक्त ना गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। इस फिल्म की कामयाबी को लिमिट करने के लिए, सीमित करने के लिए कभी ये कहते दिखे, अग्रेसिव और ज्यादा बदतर और कट्टर बनाने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। इसके अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध फैलाने की और ज्यादा एक बहुत ही बदतरीन ये कोशिश के तौर पर मैं इसको देखती हूं। तो कभी दोस्तों ये लोग ये नैरेटिव फैलाते हुए नजर आए कि बेहद खतरनाक ये एक प्योर और प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। ये फिल्म नहीं, शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। तो कभी दोस्तों ये लोग हाथ जोड़कर फिल्म ना देखने की अपील करते हुए भी नजर आए। इस फिल्म को हरगिज न देखें और ना ही किसी को देखने का मशवरा दें, और इसीलिए मैंने ये जहर का कड़वा घूंट आपके लिए पिया, ताकि आपको ये ना करना पड़े। अब आपको इन सब की फिल्म से क्या दिक्कत है, ये बात समझ में आ गई होगी, आप सब क्लियर हो गया होगा। थोड़ी सी गलती हमारी भी है, हम भी तो इनको समझने में भूल करते हैं ना। कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, कि किसी को अगर धमकाना हो तो कह दीजिए जय श्री राम, किसी को अगर डराना हो तो कह दीजिए जय श्री राम, किसी के ऊपर हमला करना हो तो जय श्री राम कह दीजिए। मकसद की बात की थी। जी हाँ दोस्तों, मकसद। फिर से मैं यहाँ पर इसको रिट्रेट, आई वांट टू रिट्रेट, यहाँ हम अपनी आइडियोलॉजी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, हम अपनी स्ट्रेटेजी बदल रहे हैं। इनको सुन लिया ना, अब एक पाकिस्तानी को सुन लो, एंड ट्रस्ट मी दोस्तों, आई बेट कि आपको इन सब की बातें एक जैसी ही साउंड करेगी, एक जैसी ही सुनाई देंगी। फोर्सेज है उनके ऊपर सवाल निशान उठाए गए हैं ना, एंटी नेशनलिज्म तो वो है, उसको रिलीज तो नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में। अगर हम देखते भी हैं वो भी, आप देखो रिलीज होना ना होना अब एक आम सी बात है, ये बहुत आसान है। कोई भी मूवी बैन मूवी आप देख सकते हो ब्लॉग वेबसाइट्स पे जाके। जो रियलिटी दिखाई गई है वो हकीकत नहीं है क्या? ये तो कराची की हकीकत तो थी, वो हकीकत ज्यादा नहीं थी, थोड़ी बहुत थी, ज्यादा नहीं थी। तो कराची के हालात खराब नहीं थे क्या? हालात खराब थे, हालात तो अभी भी खराब है। भाई ने एक बात यहाँ पर एकदम सही कही है, धुरंधर एकमात्र इकलौती ऐसी फिल्म है बॉलीवुड की जिसको पाकिस्तान में 30 लाख लोगों ने डाउनलोड करके देखा। जी हाँ दोस्तों, मैं इसे प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको। भारत में अगर ये फिल्म हिट है, सुपर हिट है, तो पाकिस्तान में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हो गई है। बट स्टिल पायरेसी को मैं प्रमोट नहीं करता हूँ, चोरी तो चोरी ही होती है। एनीवेज दोस्तों, इस सबकी हिपोक्रेसी की वजह से तो कई बार पोल खोल हो चुकी है, लोगों ने ही कई बार इनकी पोल खोल के रख दिया। बट जो मज़ा इनके अपने इनको जब धोते हैं ना, वो देखने में आता है। ट्रस्ट मी, वो मज़ा आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो मज़ा आपको कहीं और नहीं आएगा। जब हम ये देखते हैं कि फिल्म को लेके ये और इनके अपने इनके जो इकोसिस्टम वाले हैं ना, वो लोग सेम पेज पे नहीं है, अलग अलग पेज पे। एक मशहूर फिल्म क्रिटिक है, अब मैं उनका नाम देखो, अनुपमा चोपड़ा, वाइफ ऑफ विदुर चोपड़ा। उन्होंने एक उस पे कुछ क्रिटिकल तरीके से डाला, उनकी इतनी ट्रोलिंग हुई कि उनको टेक डाउन करना पड़ा। अनुपमा चोपड़ा इज अ क्रिटिक, उसका काम है फिल्म देख के रिव्यू करना। उसके रिव्यू पे मैं रिव्यू दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता? बिल्कुल दे सकता हूँ, मेरा रिव्यू करने का। बिल्कुल। अनुपमा चोपड़ा 5 स्टार टू पठान, 4.5 स्टार टू कलंक, 4.5 स्टार टू वीरे दी वेडिंग। दे दे भाई, 6 स्टार दे दे। अपने हस्बैंड की फिल्म को 10 स्टार दे दे, मुझे कोई समस्या नहीं। 1 स्टार टू कश्मीर फाइल, 1.5 स्टार टू शेरशाह, उसमें तो कोई कंट्रोवर्सी भी नहीं था, और 1.5 स्टार टू धुरंधर। दूसरी बात, अनुपमा जी ने एक रिव्यू लिखा, फिर उनको पता चला कि भाई फिल्म तो उसने बनाई है जहां पे अगर मैं ज्यादा बोलूंगी तो मेरे पर कमर्शियल प्रॉब्लम हो सकती है। उन्होंने रिव्यू हटाया, क्योंकि ये फिल्म जो है जियो की फिल्म है, रिलायंस की फिल्म है। फिर उन्होंने जाके
एक गिल्ड से एक स्टेटमेंट दिलवाया जिसमें वो खुद ही ऑफिस बेरर है। देखो, आपका क्रिटिसिज्म आपका मतलब उनका क्रिटिसिज्म और मेरा क्रिटिसिज्म ट्रोलिंग, मतलब मेरा कुत्ता कुत्ता और आपका कुत्ता टॉमी। ये क्यों? मेरे कुत्ता यार प्यारा सब है। आपको तो बिल्ली पसंद है, हमको बिल्ली पसंद है, हम बिल्ली लवर्स हैं। भाई ने यहाँ पर एकदम सही पॉइंट आउट किया है। जो फिल्में इनके नैरेटिव के हिसाब से फिट बैठती है, इनके हिसाब से फिट बैठती है, वो फिल्में इनके हिसाब से हिट हैं। और जो इनके इनफैक्ट नैरेटिव में फिट नहीं बैठती है, इनके हिसाब से नहीं होती है, वो फिल्में अनफिट है। वाह रे दोगलो वाह, कहाँ से लाते हो ऐसा दोगलापन, किधर से लाते हो? चलो मान लिया कि आपसे आशुतोष जी की बातों को सीरियसली लेते नहीं हो, उनकी बातों से एग्री नहीं करते हो, तो कम से कम अपने सहयोगी दल के इस नेता की बात तो सुन लो। ये क्या कह रही है फिल्म को लेकर, वो तो देख लो, वो तो सुन लो। मैं बस यही कहूंगी कि अगर किसी देश ने उस पर बैन लगाया, पाबंदी लगाई है क्योंकि उसका एंटी पाकिस्तान कंटेंट है, तो मैं सारे देशवासियों से कहूंगी उस पिक्चर को जरूर जाकर देखें। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। पहले आती थी, अब किसी बात पे नहीं। तो देखा ना आप सबने, ये सारे के सारे एक ही टीम में, एक ही गठबंधन का हिस्सा है, एक ही गठबंधन को ये लोग सपोर्ट करते हैं, बिलोंग करते हैं। बट देखो, इस फिल्म को लेके ये आपस में भटे हुए, आपस में ही लड़ रहे हैं। ऐसे ही लड़ते रहोगे तो कैसे जीतोगे मोदी से, कैसे जीतोगे बीजेपी से? सोचना जरूर। दोस्तों, इस फिल्म को लेके इस सबका जो भी मोडिस ऑपरेंडी है ना, उसको मैंने समझने की कोशिश की तो मुझे याद आया राजीव सरदेसाई का एक बहुत पुराना इंटरव्यू, जहां पर उन्होंने एक बात कही थी। ट्रस्ट मी, इस केस में वो बात एकदम फिट होकर बैठती है। कुछ भी लिखते हैं ट्विटर पर, देखिए मैं तो देखता हूँ क्या एंगेजमेंट है आपका। मैंने एंगेजमेंट से कुछ नहीं होता, एंगेजमेंट से ना ही मुझे ज्यादा पैसे मिलते हैं, गालियां मिलती है। आप पैसे के लिए आए थे पत्रकारिता में? तुम्हें कैसे पता चला? देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट है तो एंगेजमेंट का कुछ तो फायदा होना चाहिए। बात सुनते हैं सर? अरे सुनते हैं, गालियां देते हैं, उसमें क्या है? और मेरे पहले भी देते होंगे, मन में देते होंगे, अब कम से कम आपको पता तो चलता है गाली मिल रही है। तो समझ गए ना सारी पैंतरेबाजी इनकी। ये लोग उसी फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ ना। ये सब के सब जितने भी लोग इस फिल्म के बारे में नेगेटिव बातें कर रहे हैं ना, ये लोग इसी फलसफे को फॉलो कर रहे हैं। बदनाम हुए तो क्या हुआ, चैनल पे एंगेजमेंट तो मिल रही है ना, व्यूज तो आ रहे हैं ना, कमा तो रहे ना, भले ही गालियां पड़ रही हो, देर ओके विद गालियां। मित्रों, सीधी और साफ सुथरी बात इस फिल्म को लेकर एक ही है, और वो यही है कि ये लोग रोते रहे और ये फिल्म छापती रही। इन शॉर्ट, कमाती रही। ये 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। 1200 करोड़ 1500 करोड़ इस फिल्म के लिए बहुत मुश्किल लक्ष्य नहीं है। 1200 करोड़ तो एटलीस्ट ये फिल्म पहुंच ही जाएगी। जिस किस्म की इसका थिएट्रिकल रन में देख रहा हूँ ना, उसको देखकर तो यही लग रहा है। और एक कई सारे रिकॉर्ड धराशायी करने वाली है। इस साल की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर तो ऑलरेडी बन चुकी है। तो मित्रों, आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।